और इसको जरा गो थ्रू करो पहले, मैं तो स्टार्ट बताओ। फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि फाइल को हम अरेंज यानी कैसे स्टोर करेंगे ना, एक्सेस कैसे करेंगे और स्टोर डेटा कैसे स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सीरियल का मतलब होता है कि जैसे जैसे रिकॉर्ड आएगा वैसे वैसे हम रिकॉर्ड कर उसको स्टोर करते जाएंगे डेटा को। ये पॉइंट क्लियर है जी आराम। तो यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर आर यूज टू एक्सेस वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा and to present it as useful information. So million of people expect to be able to retrieve the information they need in a useful form when they ask for it. So this information is all stored as data in file. So everything from bank statement to the movie collection. So in order to be able to find data efficiently, it need to be organized. So data of all type is stored as record in files. ठीक है ना? Data of all type is stored as a record in file. So these file can be organized using different methods. तो सबसे पहले है serial file organization. इसमें क्या होता है? The serial file method physically store record of data in a file one after the another. जो भी रिकॉर्ड आ रहा है ना उसको स्टोर करते जाएंगे in the order they were added to the file. First record, second record, third record, so and so on. ठीक है? New records are appended to the end of the file. अब appended का मतलब पता है? नो सर। appended का मतलब होता है, देखो यानी ये आपने रैकेट 1 डाल दिया, उसके बाद रैकेट 2 डाल दिया, रैकेट 3 डाल दिया। अपैरेंट का मतलब है कि यानी जो भी नया रिकॉर्ड डालेगा वो फाइल के एंड पे डाला जाएगा। यानी रैकेट 4 आ गया पर यहाँ पे आपने क्लोज कर दोबारा ओपन किया तो रैकेट 5 इसके बाद आएगा। इसको कहते हैं अपेंड करना है, एडिंग रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ फाइल। ठीक है, ये बात क्लियर? ओके सर। जी सर। अच्छा, फिर लिखा हुआ है किधर गया? अभी इन्होंने एग्जांपल, फॉर एग्जांपल स्टोरिंग कस्टमर मीटर रीडिंग फॉर गैस और इलेक्ट्रिसिटी बिफोर दे आर यूज्ड टू सेंड द बिल टू ऑल कस्टमर। तो आपका रिकॉर्ड एक्सेस किया जाता है, मीटर रीडर रिकॉर्ड लेता है और वो सेंड कर देता है जहां पे इनको स्टोर करना हो। तो जिस तरह जैसा रिकॉर्ड आते जाते ये स्टोर करते चले जाते। इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी जैसे एज इट कम इट इज एडेड इन द फाइल। तो एज ईच ट्रांजेक्शन इज एडेड टू द फाइल इन द ऑर्डर ऑफ अराइवल, तो दीज रिकॉर्ड विल बी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी कहीं से भी कस्टमर का रिकॉर्ड आ रहा है, फर्स्ट का गैस का रिकॉर्ड आ रहा है, किसी भी कस्टमर ने गैस यूज किया, इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, उसका रिकॉर्ड आता जाएगा, उनको ये स्टोर करते जाएंगे, मतलब उसका कोई सीक्वेंस नहीं होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? जी सर। उसके बाद क्या है, सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सीक्वेंशियल का मतलब होता है कि रिकॉर्ड जो है ना सीक्वेंस रिकॉर्ड हो, यानी पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, इस तरह। अगर मुझे फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10। अगर मैं रिकॉर्ड नंबर 10 पे जा रहा है ना तो पहले मुझे सीक्वेंस, पहले इसको एक्सेस करूंगा, फिर इसको, 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 फिर 10 पे पहुंचूंगा। ठीक है, 1 बाय 1 मूव करूंगा, मैं डायरेक्टली कभी भी एक्सेस नहीं कर सकता। इस मेथड को कहते हैं सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। पहले जो ऑडियो टेप, वीडियो टेप आती थी वो इसी तरह स्टोर की जाती थी। यानी हम जब सॉन्ग सुनते थे तो सॉन्ग नंबर 10 पे हमने जाना है, तो अगर सुनना है तो हमें 1 बाय 1 मूव करना पड़ता था, वो कभी भी हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? सर फिर से रिपीट करेंगे? ठीक है, ये देखो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंशियल यानी रेकॉर्ड नंबर 1 पहले आएगा, रेकॉर्ड नंबर 2 बाद में आएगा, उसके बाद तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, पांचवा आएगा। सीरियल में और सीक्वेंशियल में यही फर्क है। सीरियल में कोई ऑर्डर नहीं होता, सीक्वेंशियल में ऑर्डर होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। समझ में आई बात?
अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि द सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड physically store record of data in a file one after another. ठीक है, तो in a given order. The order is usually based on the key field, इस चीज को important है, of the record as this is a unique identifier. Key field के through इसको access किया जाता है. For example, a file could be used by a supplier to store customer record for gas or electricity in order to send a regular bill to each customer. All records are stored in a ascending customer number order, where the customer number is the key field that uniquely identified each record. जैसे कस्टमर नंबर 1 है, कस्टमर 2, फिर कस्टमर 3, कस्टमर 4, 7, 8 एंड सो ऑन. तो इसमें देखो सीक्वेंस नंबर फॉलो हो रहा है. सीक्वेंशियल में सीक्वेंस नंबर फॉलो होगा, बस ये इंपॉर्टेंट है. न्यू record must be added to the file in the correct place. For example, if customer 5, देखो यहाँ कस्टमर 5 नहीं है, 4 के बाद 7 आ गया. तो if customer 5 is added to the file, the structure become 1 अपनी जगह पे, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर इसी तरह. ये पॉइंट क्लियर हुआ? जी सर. है ना. सीक्वेंस का मतलब है कि आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना है. अब आ जाते हैं रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन. रैंडम का मतलब है कि आप डायरेक्टली किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं. ये लिखा हुआ है, द रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड फिजिकली स्टोर रिकॉर्ड ऑफ डेटा इन अ फाइल in any available position. The location of any record in the file is found by using a hashing algorithm. वहाँ पे की फील्ड यूज हो रही थी सीक्वेंस के अंदर, यहाँ पे हैशिंग एल्गोरिथम यूज होगा. ये आगे डिटेल आएगी सी सेक्शन 30 आगे. ऑन द की फील्ड ऑफ अ रिकॉर्ड. अच्छा, हर रिकॉर्ड की ना की फील्ड होगी. जैसे स्टूडेंट की की फील्ड क्या होती है, जीआर नंबर या रोल नंबर, है ना. तो record जी सर. at any empty position. Record can be added at any empty position. अब कह रहा है देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ फाइल एक्सेस. अच्छा, ये था फाइल को ऑर्गेनाइज. अब आ जाएगा फाइल एक्सेस. फाइल एक्सेस कैसे की जाएगी, यानी गेट कैसे की जाएगी, या उसकी लोकेशन तक कैसे पहुंच जाएगा, उसका मतलब है फाइल एक्सेस. तो कह रहा है देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ फाइल एक्सेस. द मेथड यूज्ड टू फिजिकली फाइंड अ रिकॉर्ड इन द फाइल. वी विल कंसीडर टू ऑफ देम, सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस. यानी दो ही मेथड है किसी भी फाइल को एक्सेस, किसी भी फाइल का रिकॉर्ड एक्सेस करना है तो उसके दो मेथड है. नंबर 1 सीक्वेंशियल. तो ये वही बात के ये रिकॉर्ड इस तरह स्टोर हुआ 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन पर 100 रिकॉर्ड स्टोर है. तो अगर आपने 77 को एक्सेस करना है या 100 को एक्सेस करना है तो तुम्हें रिकॉर्ड नंबर 1 से मूव करना पड़ेगा और फिर 100 को एक्सेस करोगे. ठीक है. ओके सर. अब यहाँ पे लिखा हुआ है सीक्वेंशियल एक्सेस. सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब ये हुआ, the sequential access method searches for record one after another. इसका मतलब पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा. From the physical start of the file until the required record is found, or a new record can be added to the file. This method is used for serial and sequential file. Serial के लिए भी आपको sequence में move करना पड़ेगा और sequential के लिए तो करना ही पड़ेगा. For a serial file, if a particular record is being searched for, every record need to be checked. हर record को check करना पड़ेगा until that record is found or the whole file has been searched and that record has not been found. So any new record are appended. Appended का मतलब है कि फाइल जो है, record जो है वो आखिर में ऐड किया जाएगा, किसी ऑर्डर में ऐड नहीं होगा. Are appended to the end of the file. सीरियल के अंदर. हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे लिखा ना. अब कह रहे हैं फॉर अ सीक्वेंशियल फाइल if particular record is being searched for, every record need to be checked. हर record को check किया जाएगा until the record is found or the key field of the current record being checked is greater than the key field of the record being searched for. The rest of the file does not need to be searched as the record are sorted on ascending key field value.
any new record to be stored or inserted in the correct place in the file. For example, if the record for customer 6 was requested, each record would be read from the file until customer 7 was reached. So then it would be assumed that the record for customer 6 was not stored in this file. ठीक है ना? तो कस्टमर 1 को पहले एक्सेस किया जाएगा, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 7 तक आप पहुंचेंगे. 6 record are not found. 6 नहीं मिला उसको क्योंकि वहां पे स्टोर नहीं है. ये पॉइंट क्लियर है? जी सर. अब आगे sequential access efficient when every record in the file need to be processed. ठीक है? For example, a monthly billing or payroll system. These files have a high hit rate during the processing as nearly every record is used when the program is run. तो ये वहाँ पे ज़्यादा यूजफुल है, यहाँ पे हर रिकॉर्ड को एक्सेस करना. फॉर एग्जांपल मंथली बिलिंग, तो हर मंथली बिल में क्या होता है कि हर हमने सीक्वेंस पे कस्टमर नंबर की बेसिस पे सीक्वेंस पे रिकॉर्ड को रखना होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, ताकि हम उसको इजीली प्रोसेस कर सकें. इसी तरह पेरोल सिस्टम का मतलब होता है सैलरी सिस्टम. अच्छा, फिर आया था डायरेक्ट एक्सेस. अब डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है कि रिकॉर्ड, इसके लिए हैशिंग की यूज होती है. The direct access method can physically find a record in a file without other record being physically read. Both sequential and random file can use direct access. अब यहाँ पे कह रहे हैं both sequential and random file can use direct access. This allows specific record to be found more quickly than using sequential access. अच्छा, फिर कह रहा है डायरेक्ट एक्सेस रिक्वायर्ड व्हेन इंडिविजुअल रिकॉर्ड फ्रॉम अ फाइल नीड टू बी प्रोसेस. जब हमें सिंगल रिकॉर्ड चाहिए होगा तो हम डायरेक्ट एक्सेस यूज करेंगे. हमें सब क्योंकि देखो 1 मिलियन रिकॉर्ड हो सकते हैं, 2 मिलियन रिकॉर्ड हो सकते हैं, सबको सर्च नहीं किया जा सकता. अगर हमें पर्टिकुलर कस्टमर का रिकॉर्ड देखना है तो हम डायरेक्ट उसकी कस्टमर नंबर डालेंगे, वो डायरेक्ट फाइल आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ सिंगल कस्टमर रिकॉर्ड नीड टू बी अपडेटेड, व्हेन द कस्टमर फोन नंबर इज चेंज, here the file being processed has a low hit rate. Only one of the record in the file is used. For a sequential file, an index of all the key field is kept. अच्छा, sequential में क्या करता है? sequential को हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इंडेक्स फाइल बनानी पड़ेगी. उस इंडेक्स फाइल के अंदर सारे सबकी की फील्ड होंगी. ये लिखा इंडेक्स फाइल ऑल द की फील्ड. तो हम की फील्ड इंसर्ट करेंगे और उसके थ्रू रिकॉर्ड एक्सेस कर लेंगे. एंड यूज टू लुक अप द एड्रेस ऑफ द फाइल लोकेशन where a given record is stored. For large file, searching the index takes less time than searching the whole file. For a random access file, a hashing algorithm used on the key field to calculate the address of the file location where a given record is stored. तो बेसिकली हम हैशिंग की को यूज करते हुए रिकॉर्ड को एक्सेस करना. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे ये हैशिंग एल्गोरिथम का दिया हुआ है. Okay, in the context of storing and accessing data in a file, a hashing algorithm is mathematical formula used to perform a calculation on the key field of the record. The result of the calculation gives the address where the record should be found. More complex hashing algorithms are used in the encryption of data. तो encryption of data के लिए भी हम hashing algorithm use करते हैं. Here is an example of simple hashing algorithm. If a file space for 2000 records and the key field can take any values between 1 and double line. So then the hashing algorithm could use the remainder when the value of the key field is divided by 2000. So together with the start address of the file and the size of the space allocated to each record. In the simple case where the start address is 0 and each record is stored in one location, like to store a record identified by a key field with value 3024, the hashing algorithm would give address 1024 as the location to store the record. देखो, अब 3024 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2000 से. 3024 को हम 2000 से डिवाइड करेंगे, ये वन टाइम जाएगा. ठीक है, तो ये बचेगा
ये 4 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 0 आ गया, 3 बस 2, ये 1024। अब रिमाइंडर इसका है 1024। अब कह रहा है 1024 पे ये एड्रेस है, इसको 0+1, तो यहाँ पे एंड द हैश वुड गिव द एड्रेस 104 एज द लोकेशन टू स्टोर, तो इसका एड्रेस होगा 1024। ठीक है। Unfortunately, storing another record with the key field 5024 would result in trying to use the same file location and a collision would occur। अब यहाँ पे एक इशू आ जाएगा कि अगर आपका record number 5000 है, इसको एक्सेस करना है, आपने 2000 डिवाइड किया, तो ये 2 टू द 2004 5024, सॉरी 5024, 4 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, इधर भी 1024 आ गया। तो कहता है अगर इसका record number भी 1024 आ गया तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो इस कॉन्फ्लिक्ट कैसे मैनेज किया जाएगा ये देखते हैं। So this often happen with the hashing algorithm uh, for direct access to record in a file. So there are two ways of dealing with this. And an open hash, an open hash where the record is stored in the next free space. हम next free space को get कर लेंगे। A close hash यानी दो तरह के hash होंगे, एक open hash होगा और एक close hash होगा, where an overflow area is set up and record is stored in the next free space in the overflow area. Here when reading a record from a file using direct access, the address of the location to read from is calculated using the hashing algorithm, and the key field of the record stored there is read. But before using that record, the key field must be checked against the original key field to ensure that much. So if the key field do not match, then the following record need to be read until a match is found. Open hash or the overflow area need to be searched for a match close hash। ये दो मेथड है, एक ओपन हैश और एक क्लोज हैश, जिसके थ्रू डुप्लीकेट एड्रेस को हैंडल किया जाएगा, यानी जो भी नेक्स्ट फ्री स्पेस अवेलेबल होगी वहां पे डेटा स्टोर कर दिया जाएगा। ओके, यहाँ से क्लियर है। अब इसके हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, हाँ रब ओके सर। क्वेश्चन ओपन करता हूँ। हाँ, इसको गो थ्रू करो।
हाँ यार, पढ़ रहे इसको? गो थ्रू कर रहे हैं आप इसको? जी सर। आज को पढ़ लो और मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या आएगा। ओके सर। सर इसका 5 और 2.5 आएगा क्या? नहीं देखो, तुमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, ये फिर से पढ़ो। द फंक्शन मॉड्यूलस, इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? अ, देखो वो कह रहा है द फंक्शन मॉड्यूलस गिव्स द रिमाइंडर आफ्टर इंटीजर डिवीजन। अब ये 1030 को इस तरह डिवाइड करेंगे, ये जो मॉड्यूलस होता है ना, ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो अब देखो कैसे इसको कैलकुलेट करें। ये 3 है ना, 3 का टेबल 10 पे 3 टाइम जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ऊपर से 13 आएगा। 3 टेबल 13 पे 4 टाइम जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, फिर 0। अब 3 का टेबल 10 पे अगेन 3 टाइम जाएगा, 9। तो देखो ये 1 आ गया, ये मॉड्यूलस 1 रिटर्न करता है, तो ये 1 आ गया ना। हैश ओके वैल्यू, सर, तो इसका मतलब सबको 3 से करना है। हाँ डिवाइड 3 से करना है, और जो रिमाइंडर आएगा वो हमने यहाँ लिखा। ओके सर, सही है। मॉड्यूलस का मतलब है टू फाइंड द रिमाइंडर। अब मुझे 1050 का बताओ जल्दी से। ओके सर। सर इसका 0 आ रहा है, हाँ ठीक है, 1050 का। हाँ ठीक है, 0 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 0 लिख देंगे। सर और 1025 का 2 आ रहा है। 2 आ रहा है, बिल्कुल ठीक। तो बस ये हमें फाइंड करना था। ठीक है, ओके सर। अब इसके ओके नेक्स्ट पार्ट सर। में चलते हैं। ये देखो आंसर आ गया, ठीक है, 102। इसका 1 इन्होंने दिया हुआ तो 0 आ गया, 2 आ गया। अच्छा, अब इसको पढ़ो जरा। Describe what happens in relation to the storage or retrieval of a record in the file when the calculated hash value is a duplicate of a previously calculated hash value of a different record key. हाँ, ये अभी जैसे बुक से डिस्कस कर रहे थे ना, कि अगर दो फाइलों का सेम एड्रेस आ गया, दोनों यानी दो रिमाइंडर जी सेम आ गया, तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, यानी तो जी उसको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, यानी जी सब क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कि दो फाइलों को जी सर। स्टोर करना है, दोनों का रिमाइंडर सेम आ गया, हैश वैल्यू सेम आ गई, तो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। तो ये देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अ कोलिजन अकर, पहले तो बताना रीजन। डिस्क्राइब व्हाट हैपन इन रिलेशन टू द स्टोरेज और रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड इन द फाइल, यानी स्टोर करना हो या रिट्रीव करना हो। ठीक है, दोनों केसेस में हो सकता है कि हैश वैल्यू सेम आ ओके जाए। सर। कैलकुलेटेड हैश वैल्यू इज अ डुप्लीकेट, यानी सेम होगी आपको प्रीवियसली कैलकुलेट हैश वैल्यू फॉर अ डिफरेंट रिकॉर्ड की। अच्छा, तो अब जैसे कह रहे पहले तो आपने बताया कोलिजन अकर व्हेन द रिकॉर्ड की डजंट मैच द स्टोर्ड रिकॉर्ड की।
क्या कह रहे हैं? A collision occur when the record key doesn't match the stored record key. Okay. अब कह रहा है this means the determined storage location has already been used for another record. यानी आप इसको स्टोर करना चाह रहे हैं. अच्छा, दो सिचुएशन है. If the record is to be stored, search the file linearly. अब linearly का मतलब है कि आपने पूरी फाइल को सर्च करना है. ठीक है, सर्च द फाइल लीनियर, यानी आपने पहले 1 चेक करना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी पूरी एक ऑर्डर में चेक करना है. टू फाइंड द नेक्स्ट अवेलेबल स्टोरेज स्पेस, क्लोज हैश. ठीक है, फर्ज कर लो कि जैसे वो पिछले केस में था कि 1024 ऑलरेडी यूज हो रहा है. अब आपने रिमाइंडर हैश वैल्यू से रिमाइंडर फाइंड किया तो उसका एड्रेस भी 1024 आ गया. अब जब आप 1024 पहुंचे, पता लगा ये तो यहाँ पे तो ऑलरेडी रिकॉर्ड स्टोर्ड है. अब सेकंड रिकॉर्ड के लिए 1024 जो आ रहा है वो यूज नहीं हो सकता है. अब आपको क्या करना पड़ेगा? पूरी फाइल सर्च करनी पड़ेगी. अब इसका टू फाइंड द नेक्स्ट अवेलेबल स्टोरेज स्पेस, क्लोज है. इसका मतलब है आप चेक करें कि 1025 पे जगह खाली है, या 1026 पे जगह खाली है, या 1027 पे जगह खाली है. तो जहां पे भी स्पेस मिल रही वहां रिकॉर्ड स्टोर करो. इसको कहते हैं नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस, एंड दैट इज कॉल्ड क्लोज हैश. अच्छा, फिर कह रहे हैं सर्च द ओवरफ्लो एरिया लीनियरली. अच्छा, अब कह रहे हैं टू फाइंड नेक्स्ट अवेलेबल स्टोरेज स्पेस ओपन हैश. अब ओवरफ्लो एरिया फाइंड करें, यानी इस यहीं पे 1024 पे इसको लिंक कर दें किसी दूसरे एरिया के साथ. ठीक है, यहाँ पे ओवरफ्लो हो गया, तो ओवरफ्लो एरिया सर्च करें कि वहां पे कोई स्पेस अवेलेबल है तो वहां पे स्टोर कर दें. एक सिचुएशन तो ये है. दूसरा कह रहा है इफ द रिकॉर्ड इज टू बी फाउंड, रिकॉर्ड फाइंड करना है. अब आपने रिमाइंडर फाइंड किया, पता लगा एक का 1024 आ गया, दूसरे का भी 1024 आ गया. अब क्या करेंगे? इफ द रिकॉर्ड इज फाउंड, सर्च द ओवरफ्लो एरिया linearly, open hash until the matching record key is found. Search linearly from where you are, close hash until the matching record key is found. If not found, record is not in a file. यानी आप ओपन हैश भी यूज चेक कर लें कि वहां तो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, या क्लोज हैश चेक कर लें कि वहां तो रिकॉर्ड मौजूद. क्लोज हैश का मतलब है कि आपको पहला तो पता था कि रिकॉर्ड 1024 पे होना चाहिए, लेकिन वहां नहीं मिला, तो आप 1025 चेक कर लें, 1026 चेक कर लें, ये क्लोज हैश है. या फिर ओवरफ्लो फाइल की तरफ जाए कि ओवरफ्लो एक और फाइल क्रिएट की गई होगी, वहां पे जाके चेक करें कि रिकॉर्ड वहां मौजूद है या नहीं. अगर वहां पे भी नहीं, इसका मतलब ये रिकॉर्ड है ही नहीं. ये बात क्लियर हुई? जी सर. ठीक है. जी सर. ओके. हाँ, अब ये देखो, यहाँ प्रोसेस बताना है. डिस्क्राइब हाउ रिकॉर्ड आर ऑर्गेनाइज एंड एक्सेस इन अ सीक्वेंशियल फाइल. कुछ याद है? अभी पीछे पढ़ा था हमने. हाँ भाई, कोई आइडिया दो. आरम, एनी आइडिया? सीक्वेंशियल फाइल कैसे स्टोर की जाएगी? सर, सीक्वेंशियल का मतलब होता है जैसे 1 2 3 4. जी सर, सीक्वेंस में. हाँ, जी. सीक्वेंस में. तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इसको देख लेते हैं. record आर स्टोर्ड, हमें 3 पॉइंट बताने हैं. record आर स्टोर्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, यानी ये ऑर्डर जैसे कोई भी ऑर्डर हो सकता है, जैसे 101 102 1003, ये भी ऑर्डर हो सकता है. एक सेकेंड. ओके, ठीक है. द ऑर्डर इज डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन द वैल्यू इन अ की फील्ड. तो जो भी की फील्ड की वैल्यू होगी उसकी बेस पे ऑर्डर डिटरमिन कीजिए, जैसे ये दिस वन दिस वन दिस वन.
record are accessed one after the other, ठीक है ना? तो पहले हम 1001 एक्सेस करेंगे, फिर 1002 एक्सेस करेंगे, फिर 1003 एक्सेस करेंगे. Record can be found by searching from the beginning of file. Record by record. अगर इसमें 10,000 रिकॉर्ड है, जैसे 1001 से लेके 10,000 तक रिकॉर्ड है, तो अगर आपको कोई भी रिकॉर्ड एक्सेस करना है तो आपको वन बाय वन मूव करना पड़ेगा. इसका मतलब ये है, रिकॉर्ड कैन बी फाउंड बाय सर्चिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल. यानी आपको 101 से शुरू होगा और 10,000 तक सर्च करेगा, रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड, एक वक्त में एक ही रिकॉर्ड सर्च किया जाएगा. until the required record is found or key field value is exceeded. या की फील्ड वैल्यू आपको मिल जाए उस सेंस में, या फिर या पर्टिकुलर रिकॉर्ड एक्सेस हो जाए. ये पॉइंट क्लियर है? जी सर. ठीक है, ओके. हाँ, आप ये बताओ सॉल्व करके. सर क्या 1029 का 4 है? 1029 का एक किससे डिवाइड करना है? 5 से करना है. हाँ ठीक है, जी 4 सर. है, बिल्कुल 4 है. यहाँ पे 4 आ जाएगा. और नेक्स्ट सर और फिर उसके बाद 0 है, बिल्कुल ठीक है, 760 जीरो. का. हाँ बिल्कुल ठीक है. चलो ये सही हो गया, ये आ गया. ठीक है, ओके. तो ये तो खत्म हो गया. एक सेकंड में और देखता हूँ. एक सेकंड होल्ड कर.
हाँ भैया, नजर आ रहा है आपको? जी सर। ओके, क्या लिखा हुआ है? डिस्क्राइब सीक्वेंशियल एंड रैंडम मेथड ऑफ फाइल ऑर्गेनाइज। सीक्वेंशियल जी सर। फाइल यानी इसको डिस्क्राइब करना है पहले, और फिर रैंडम को करना है, जी। ठीक। इनका प्रोसेस बताना है कि ये डेटा कैसे स्टोर करते हैं। अच्छा, ये देख, सीक्वेंशियल में बता रहा है कि record in और the file are order, ठीक है। जी। ओके, पहला पॉइंट हो गया, record in the file are ordered based on the key field, ठीक है। इन इन दोनों को मिला के एक ही पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो a new version, अच्छा में दो मार्क्स का है ना, टोटल क्वेश्चन दो मार्क्स का है। a new version of the file has to be created to update the file। a new version of the file has to be created to update the, यानी जब आपने फाइल को अपडेट करना होगा तो आपको नया वर्जन बनाना पड़ेगा फाइल, ठीक है। जी सर। अब रैंडम का बता रहा है ये, मैंने इसकी वीडियो भेज दूंगा तुम्हें, ठीक है, सीक्वेंशियल की और रैंडम से रिलेटेड, ताकि आपको फर्दर आइडिया हो जाए। ओके सर। देख लोगे ना? सर। जी सर। सर मुझे फ्लोटिंग पॉइंट्स का भी पूछना था सर। मैंने क्वेश्चन थोड़े से बुक में से अटेम्प्ट किए तो वो समझ में नहीं आ रहे उनको करना कैसे है। कुछ जैसे तो एक है क्वेश्चन कुछ तो 0.17125 ऐसा कुछ। अच्छा, वो चलो देख लेते हैं। ईयर कौन सा था, मुझे जी। ईयर भेज देना। नहीं सर वो बुक से ही है। अच्छा, बुक को छोड़ दो, पेपर से करो। जो भी करने हैं ना पेपर ओके से। सर। बुक के इतने ज्यादा फिजिबल नहीं है। ओके सर। ज्यादा से ज्यादा ना पेपर करो, ठीक है। पेपर से समझ में ना आए तो मुझे बताना। ओके सर। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है record आर स्टोर्ड, अच्छा ये रैंडम के बारे में बता, record आर स्टोर्ड इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर विद इन द फाइल। इसका कोई रैंडम फाइल में डेटा स्टोर होता है, रैंडमली स्टोर होता है, रैंडमली एक्सेस किया जाता है, तो इसका कोई ऑर्डर नहीं होता। और देयर इज नो सीक्वेंसिंग इन द प्लेसमेंट ऑफ द record, ठीक है। ये इनमें से कोई भी लिख सकते हो। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द की ऑफ द record एंड इट्स लोकेशन विद इन द फाइल। सेकंड पॉइंट ये है, there is a relationship between the key of the record and its location within the file, or a hashing algorithm is used to find the location of the record key field की base। update the file, update to the file can be carried out directly, यानी उसी फाइल में अपडेट कर सकते हो। सीक्वेंशियल में नई फाइल क्रिएट करनी पड़ती है, जब भी अपडेट करोगे नई फाइल क्रिएट होगी, ठीक है। ये क्लियर है पॉइंट? ओके सर। जी सर। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस फॉर सीरियल एंड सीक्वेंशियल फाइल। अब यहाँ पे प्रोसेस बताना है, ये आ गया ना, सीरियल हो या सीक्वेंशियल। स्टार्ट एट द बिगिनिंग, कहाँ से हम सर्चिंग कहाँ से शुरू करेंगे? बिगिनिंग। स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ फाइल, बिगिनिंग से शुरू करना है। चेक रिकॉर्ड लीनियरली, यानी वन आफ्टर द अदर। लीनियर का मतलब है वन वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर, ठीक है। until the desired record is found, जब तक रिकॉर्ड फाइंड नहीं होता आप रिसर्च करते रहेंगे। प्रोसेसिंग और अपडेटिंग रिकॉर्ड आर रिक्वायर्ड एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल फाउंड। जब तक एंड ऑफ फाइल का मार्कर नहीं आ जाता तब तक आपने फाइल को सर्च करना है, क्योंकि इसमें सीक्वेंशियल ऑर्डर में मूव करना पड़ेगा। यानी पहले आप रिकॉर्ड नंबर 1 देखेंगे, फिर 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, 4 देखेंगे, इसी ऑर्डर में जाना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है। जी अरम, आर यू देयर? अरम, आर यू लिसनिंग? सर आपकी आवाज बंद हो गई थी बीच में। मैंने कहा पॉइंट क्लियर हो गया तुम्हें? जी सर पॉइंट्स तो क्लियर हो गए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ। अच्छा, ये अब तुम्हारा जो टाइम है ना, ये संडे और ट्यूसडे होगा, ठीक है। सर वेडनेसडे नहीं कर सकते? वेडनेसडे यार मुश्किल हो जाएगा, या फिर फ्राइडे 11 बजे रख लो, पाकिस्तानी 11 बजे। सर ऐसा करें फिर ट्यूसडे ही कर लेते हैं। ट्यूसडे सही है ना? तुम्हारी और ट्यूशन होती है? जी। जी सर।
उससे सर कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा ना? नहीं सर। हाँ बस, अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा फिर तो ठीक है। सर संडे को 9 o'clock ना? संडे को नहीं, संडे को मेरे ख्याल वो था ना, एक सेकंड में बताता हूँ। संडे को भी लास्ट टाइम अभी क्लास ली थी ना, हम कितने बजे ली थी हमने संडे को? हाँ नहीं, तुम्हारा 10 PM सऊदी अरब। सर 9 कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन मैच की भी होती है। मैच किस वक्त होती है? मैच की यही 10 o'clock पे ही होती है। एक सेकंड, संडे को 9 से 10, यानी तुम कह रहे 11 बजे ना, पाकिस्तानी 11 बजे? जी जी सर। 11 बजे, हाँ हो जाएगी। ओके सर। ठीक है, उसको मैं 11 बजे कर देता हूँ। ओके सर। मैं फिर भी देख लूंगा, अगर कोई मसला आएगा मुझे याद पड़ता है। हाँ जी ठीक। सर, मैं भी एक बार वो कंफर्म कर लूंगा कि अगर वो यहाँ के 9 o'clock पे या फिर हाँ ठीक है, 10। ये हो जाएगी 11 से 12 ना, पाकिस्तानी ग्यारह ओके से सर। बारह यानी दोनों टाइम जी। सेम हो गए, दोनों टाइम सेम हो गए, ट्यूसडे और संडे। ओके सर। ठीक है, 11 से 12। जी सर। अच्छा, अब क्विकली एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर मिल जाता है। हम्म, ये एक और मिल गया। ये कह रहा है द लोकेशन ऑफ record इन अ रैंडम फाइल इज डिटरमिन यूजिंग द हैशिंग एल्गोरिथम। ये उसने मैकेनिज्म बता दिया। A collision may occur during the process of adding a record, क्योंकि एड्रेस सेम होगा। Outline what is meant by the collision, by the term collision in this context। क्वेश्चन समझ में आ गया? जी सर। अब इसको देख लेते हैं कि कोलिजन आ जाएगा तो कैसे हैंडल करेंगे, यानी कोलिजन का मतलब क्या है, बेसिकली पूछ रहा है कोलिजन का मतलब क्या है। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है अ प्रोसेस, सॉरी, ये पहले कोलिजन को डिफाइन करना है। A collision is when the two values or data item in the key field for two records pass through a hashing algorithm result in the same hash value। यानी दो record की hash value same आ जाए, उसको हम कहते हैं collision। क्या कहते हैं? collision। So the location identified by the hashing algorithm may already be in use और two record cannot occupy the same address। यानी दोनों का एड्रेस सेम होगा। collision का मतलब है दो record का एड्रेस सेम होगा। Got the point? जी सर। अब नेक्स्ट उस पर देखते हैं, पार्ट बी। पार्ट बी कह रहा है एक्सप्लेन हाउ अ कोलिजन कैन बी डेल्ट विद व्हेन राइटिंग रिकॉर्ड टू अ रैंडम फाइल। यानी कोलिजन को हम कैसे डील करेंगे जब हमने फाइल को रिकॉर्ड करना है। अच्छा, अब इसमें ये दिया हुआ है अ प्रोसेस ऑफ कोलिजन रेजोल्यूशन इज यूज्ड। अ प्रोसेस ऑफ कोलिजन रेजोल्यूशन इज यूज्ड। स्टार्ट एट द ओरिजिनल हैश स्टोरेज स्पेस। पहले ओरिजिनल हैश स्टोरेज स्पेस को चेक करेंगे। गो थ्रू द फॉलोइंग स्पेसेस इन अ लीनियर फैशन। यानी अगर हमारा रिकॉर्ड नंबर 1024 आया तो इसके बाद वाला देखेंगे कि ये अवेलेबल है, 1024 ये अवेलेबल है। गो थ्रू द फॉलोइंग स्पेसेस इन अ लीनियर फैशन। इसका मतलब हर रिकॉर्ड को, इसके बाद वाले रिकॉर्ड को चेक करेंगे, यानी स्टोरेज को चेक करेंगे कि वो खाली है या नहीं है। एंड स्टोर द डेटा आइटम इन द फर्स्ट अवेलेबल। फर्स्ट को हमें 1026 खाली मिल गई, तो ये तो ऑक्यूपाई है, तो हम इसको चेक करेंगे। ये भी ऑक्यूपाई है तो हम इसको चेक करेंगे। अगर ये अवेलेबल है तो इस पर यहाँ पे स्टोर कर देंगे।
या दूसरा ऑप्शन ये है कि सर्च द ओवरफ्लो एरिया। यहाँ पे ना एक और फाइल क्रिएट की गई, अनदर ओवरफ्लो फाइल होगी, ठीक है, हम वहां चले जाएंगे, तो वहां का अवेलेबल स्पेस है तो वहां पे स्टोर कर देंगे। गो थ्रू द फॉलोइंग स्पेसेस इन अ लीनियर फैशन, यहाँ पे भी सर्च करेंगे वन बाय वन, 1 2 3, एंड स्टोर द डेटा आइटम इन द फर्स्ट अवेलेबल स्लॉट। तो जहाँ भी अवेलेबल स्लॉट होगी वहां पे स्टोर कर देंगे। या तीसरा मेथड ये है कि ईच स्टोरेज स्पेस होल्ड अ रेफरेंस टू अ लोकेशन कलेक्शन और चेन ऑफ आइटम विच कैन बी सर्च इंडिविजुअली, यानी लिंक लिस्ट की तरह। ये लिंक कर रहा होगा दूसरे को, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, so which can be searched individually. The data item is stored in the first available space in this chain, ठीक है ना। तो लिंक लिस्ट की तरह हम चेक करेंगे कौन सी स्पेस अवेलेबल है। क्लियर ये पॉइंट? जी सर। ठीक है ना। तो 3 मेथड इन्होंने दिए हमें, तो ठीक है, काफी है आज के लिए। मैं तुम्हें इसके क्वेश्चन भेज दूँ, ओके। ठीक है। ओके सर। जी। लास्ट वीडियो मिल गई थी आपको? जी सर। ठीक है, मैं इसकी वीडियो भेज दूंगा, ठीक है, और कोशिश करूंगा आज ही भेज दूं, तो आप उसको देख लीजिएगा, और क्वेश्चन भी मैं आपको भेज दूंगा। पेपर तुमने ज्यादा से ज्यादा करने हैं, ओके सर। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।